हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। हम आपको बता दें कि जो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग है उसका सारा सिलेबस हम डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैक्सिमम वीडियोस हम डाल चुके हैं। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि कोई रह गया है कोई टॉपिक, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमने स्टार्ट कर दी है, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमने स्टार्ट किया है टर्मिनोलॉजी। तो जितनी भी टर्म्स आती हैं और जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं डिसऑर्डर ऑफ थॉट, और उसके बाद हमारा आता है मेमोरी। तो सबसे पहले है मेमोरी होती क्या है। तो मेमोरी दैट इज पावर टू रिमेम्बर। किसी भी चीज को याद करने की जो पावर होती है, रिकॉल करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। तो मेमोरी इज द पावर टू रिमेम्बर द थिंग्स एंड इट इज एबिलिटी टू अटेंड द स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस होता है तो उसको हम अटेंड कर रहे हैं, हमारी जो एबिलिटी होती है उसको अटेंड करने की, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी। एंड रिटेन द स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस को हम अपने माइंड में रिटेन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी। तो मेमोरी इज द एबिलिटी टू रिकॉल। किसी भी चीज को हमने याद कर रहे हैं, किसी भी चीज को, कोई चीज पहले पास्ट में हुई है, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी। और रिप्रोड्यूस द स्टिमुलाई, और किसी स्टिमुलाई को दोबारा से प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेमोरी। तो सबसे पहले हमारा आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमारी तीन तरह की मेमोरी होती है, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी एंड द रिमोट मेमोरी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है इमीडिएट मेमोरी के बारे में। तो इमीडिएट मेमोरी क्या होती है, इसमें हम पेशेंट को कुछ वर्ड्स बोलते हैं और वर्ड्स दोबारा से रिपीट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने पेशेंट को बोला है हेड, नोज, हेयर, हैंड, और दोबारा से उसको रिकॉल करने के लिए बोलेंगे, रिपीट करने के लिए बोलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द इमीडिएट मेमोरी। ठीक है, कि अभी अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ है तो वो रिकॉल करवा रहे हैं, तो दैट इज द इमीडिएट मेमोरी। आस्क टू रिपीट द वर्ड्स, जो आपने बोला है उसको रिपीट करने के लिए बोलेंगे, तो दैट इज द इमीडिएट मेमोरी। उसके बाद हमारी आती है रिसेंट मेमोरी। रिसेंट मेमोरी में हम पेशेंट से पूछते हैं, आज सुबह के बारे में पूछ सकते हैं क्या हुआ, कल के बारे में पूछ सकते हैं कि कल क्या हुआ था, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो हमारा आता है रिसेंट मेमोरी में। ठीक है, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, ठीक है, तो दैट इज रिसेंट मेमोरी। कल रात को आप कितने बजे सोए थे, दैट इज अबाउट द रिसेंट मेमोरी। ठीक है, तो रिसेंट मेमोरी में हम कोई भी क्वेश्चन है वो टुडे, यस्टरडे के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज के बारे में, कल के बारे में। ठीक है, कोई भी अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पेशेंट उसका आंसर कर रहा है, दैट इज रिसेंट मेमोरी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी में कोई भी पास्ट मेमोरी के बारे में पूछ सकते हैं आप। जैसे पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, दैट 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 इज द रिमोट मेमोरी। ठीक है, कोई पेशेंट है उससे आप पूछ रहे हैं कि आपका पहला बच्चा कब हुआ था, दैट इज अबाउट द रिमोट मेमोरी। यानी कि जो चीज कई साल पहले हुई है, जिसको हुए महीने हो चुके हैं, साल हो चुके हैं, उसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रिमोट मेमोरी। ठीक है, तो कोई पूछे मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप की होती है, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी एंड द रिमोट मेमोरी। क्लियर है इतना आपको। उसके बाद हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी के बारे में। तो डिसऑर्डर हमारे मेनली तीन तरह के होते हैं, हाइपरमनीजिया, एमनीजिया एंड द पैरामनीजिया। हाइपरमनीजिया, एक्सेसिव रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, एक्सेसिव रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। जरूरत से ज्यादा ही याद है, हर इवेंट के बारे में छोटी छोटी बात याद है, छोटी छोटी चीजें याद है, तो दैट इज कॉल्ड द हाइपरमनीजिया। ठीक है, तो ये किसमें मिलता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं या मेनिया के जो पेशेंट होते हैं, उनमें मिलता है हाइपरमनीजिया। उनको हर इवेंट के बारे में छोटी छोटी चीजें पता होती है, छोटी छोटी चीजें उन्हें याद होती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरमनीजिया। फिर आता है हमारा एमनीजिया। ए वर्ड किसी के आगे अगर लग जाता है तो दैट मीन्स अब्सेंस। एमनीजिया मीन्स अब्सेंस ऑफ मेमोरी, अब्सेंस ऑफ मेमोरी।
किसी इवेंट के बारे में, किसी पास्ट इवेंट के बारे में हुआ है, उसके बारे में पेशेंट को कुछ नहीं पता, ठीक है। पेशेंट को की मेमोरी बिल्कुल लॉस है, पेशेंट को किसी चीज के बारे में कोई रिकॉल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द एमनीजिया, ठीक है। एमनीजिया में उसकी जो मेमोरी है वो पूरी तरह से क्या है, खत्म हो गई है, उसको किसी चीज के बारे में याद नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एमनीजिया, ठीक है। एमनीजिया मीन्स अब्सेंस ऑफ मेमोरी, कि उसे पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं है, तो उसको बोलेंगे एमनीजिया। फिर आता है हमारा पैरामनीजिया। पैरामनीजिया का मतलब होता है फॉल्स रिकलेक्शन, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। जो उसकी मेमोरी होती है वो फॉल्स रिकलेक्ट कर लेता है, यानी कि उसकी जो बता रहा है पेशेंट पास्ट के बारे में, तो वो झूठी बातें बता रहा है आपको, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, कि उसको याद तो है लेकिन कुछ चीजें क्या कर रहा है वो साथ में फॉल्स रिकलेक्शन है, उसको जो बता रहा है वो सारा का सारा ट्रू नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द पैरामनीजिया। तो पैरामनीजिया में क्या होता है, इसमें फॉल्स रिकलेक्शन होता है, जो पेशेंट बता रहा है चीजों के बारे में वो चीजें ट्रू नहीं है, वो सच नहीं है, जो मेमोरी रिकॉल कर रहा है, जो वो बता रहा है, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। क्लियर है पैरामनीजिया। तो हाइपरमनीजिया एक्सेसिव रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, एमनीजिया अब्सेंस ऑफ मेमोरी, कुछ भी याद नहीं है, पैरामनीजिया फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, ठीक है, याद तो है लेकिन कुछ भी सच नहीं है, ऑल थिंग्स आर अनट्रू, दैट इज द पैरामनीजिया। फिर उसके बाद हमारा आता है, इसके अंदर दो टर्म आती हैं, बहुत बार पूछते हैं, डिजाऊ एंड द जेमिस्फ्यू, ठीक है। सबसे पहले हमारा होता है डिजाऊ। डिजाऊ जो होता है इसमें क्या होता है, पेशेंट कई बार हम किसी फंक्शन में किसी से मिलते हैं और ये लगता है, जो स्ट्रेंज पर्सन्स होते हैं उनको देख के ये लगता है कि इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डिजावू। तो डिजावू में क्या होता है, ये एक तरह का इल्यूजन होता है, और इसमें क्या होता है, जो अनफैमिलियर चीजें होती है वो क्या लगती है, हमें फैमिलियर लगती है, कि ये चीजें हमारे साथ पहले हो चुकी है, ठीक है। जैसे कोई काम कर रहे हैं या फिर कुछ कोई बात कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि ये चीज हमने पहले भी बोली थी, ये हमारे साथ पहले भी हुआ है, इनको हमने पहले भी कहीं देखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता। स्ट्रेंज चीजों से भी हम फैमिलियर लगती है हमें स्ट्रेंज चीजें, तो दैट इज कॉल्ड द डिजाऊ, ठीक है। उसके बाद आता है जेमिस्फ्यू, इसका अपोजिट होता है जेमिस्फ्यू। जेमिस्फ्यू में क्या होता है, पहले चीजें जो पर्सन होता है वो फैमिलियर चीजें भी उसको क्या लगेगी, अनफैमिलियर लगेगी, उसके साथ पहले हो चुका है लेकिन फिर भी उसको ये लगेगा कि ये चीज उसके साथ पहली बार हुई है, किसी से पहले भी मिल चुके हैं लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंज की तरह बिहेव करता है कि पहली बार मिला है, ठीक है। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इसमें जेमिस्फ्यू में क्या होता है, जो फैमिलियर चीजें होती है वो कैसी लगती है, अनफैमिलियर, स्ट्रेंज लगती है, तो दैट इज कॉल्ड द जेमिस्फ्यू, ठीक है। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं डिजाव्यू क्या होता है, जेमिस्फ्यू क्या होता है, ठीक है। तो आपने कई बार हम उल्टा लगा देते हैं, ठीक है, तो आपने याद रखना है डिजाव्यू में क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ इल्यूजन इन विच अनफैमिलियर थिंग्स लुक्स फैमिलियर, ठीक है, और जेमिस्फ्यू में द फैमिलियर थिंग्स दैट लुक्स द अनफैमिलियर, यानी कि इसमें पहले हो चुका है चीजें लेकिन फिर भी ये लगता है कि पहली बार हुआ है, ठीक है, दैट इज जेमिस्फ्यू। उसके बाद हमारा टर्म आती है कन्फेबुलेशन। इसमें क्या होता है, कन्फेबुलेशन के अंदर सिंपल इसको लैंग्वेज में बोला जाए तो हम बोलेंगे मनगढ़ंत कहानियां बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गैप ऑफ मेमोरी filled by false recollection। कुछ चीजें वो बता रहा है ट्रू है उसकी कुछ चीजें, लेकिन बीच बीच में जो गैप है वो उसने फॉल्स रिकलेक्शन कर दिया, यानी कि कुछ कुछ जो है वो मनगढ़ंत बातें बना दी है, मनगढ़ंत कहानियां बना दी है और साथ में ऐड कर दी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फेबुलेशन। इसमें जो होता है मेमोरी के जो गैप होते हैं बीच में, उसको कुछ कुछ याद है लेकिन जो चीजें उसको याद नहीं है उसको उसने क्या कर दिया है, वहां पे उसने फॉल्स रिकलेक्शन, वहां पे जो मेमोरी है के गैप्स हैं उनको फॉल्स रिकलेक्ट कर दिया है,
जो चीजें कभी हुई नहीं है उन चीजों के बारे में जो है वो बता रहा है पेशेंट, तो दैट इज कॉल्ड द कन्फेबुलेशन। ठीक है, तो बहुत बार टर्म पूछते हैं, कन्फेबुलेशन क्या होता है, डिजाव्यू क्या होता है, जेमिस्व्यू क्या होता है, ठीक है, हाइपरमनीजिया, अमनीजिया, पैरामनीजिया क्या होता है, तो ऑल दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ठीक है, एक और है हमारा, कई बार पूछते हैं, गैंसेस सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो जेंसर सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेट आंसर करता है पेशेंट, क्या करता है, आंसर करेगा लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर करता है हमेशा। तो ये भी मेमोरी का एक डिसऑर्डर है। इसमें पूछोगे हाउ मेनी लेग्स यू हैव, ठीक है, तो द आंसर करेगा 1। हाउ मेनी लेग्स ए काउ हैव, तो आंसर करता है गाय की कितनी टांगे हैं, तो आंसर करेगा 3। ठीक है, तो इसमें जो आंसर देता है वो अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, आसपास ही आंसर देगा लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, तो दैट इज कॉल्ड द जेंसर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं जेंसर सिंड्रोम क्या होता है। तो ये थे हमारे मेमोरी के डिसऑर्डर। साइकेट्री का पूरा सिलेबस है वो हम करेंगे, और साइकेट्री सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन है एवरेज होती है, 6 से 7 क्वेश्चंस की एवरेज साइकेट्री की रहती है। ठीक है, तो साइकेट्री के मैक्सिमम जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।